मित्रों नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत का अध्याय 2, जिसका नाम है अन्योक्ति विलासः। आइए इसको पढ़ते हैं। अध्याय 2 अन्य उक्ति विलासः। अन्य की उक्तियों का सौंदर्य। अन्योक्तियों का सौंदर्य। नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यन्तसरसहृदयो यतः परेषां गुणगृहीतासि। नितराम् अत्यधिक नीचा अस्मि हूँ इति इस प्रकार से तुम खेदम दुख को कदापि कभी भी माकृथा मत करो। कूप हे कूप। यह कूप के लिए कहा गया है कि हे कूप, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, गहरा हूँ, इस प्रकार से सोचकर तुम दुखी मत हो। ऐसा मत करो, तुम दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयः। अत्यंत सरस हृदयः। सरस रस सहित अर्थात जल सहित, जल से परिपूर्ण हृदयः हृदय वाले हो। यतः क्योंकि परेशान दूसरों की, परेशान दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को, गृहीतासी ग्रहण करने वाले हो। हे कूप, मैं अत्यधिक नीचा हूँ अर्थात गहरा हूँ। तुम इस प्रकार सोचकर दुखी मत हो। यतः क्योंकि अत्यंत सरस हृदय वाले हो, अत्यंत जल से परिपूर्ण हो, और परेशान तुम दूसरों के गुणों को, रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए तुम दुख मत करो। नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत् विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके। नीर अर्थात जल, क्षीर दूध को, विवेके विवेक में, अर्थात जल और दूध को अलग करने में। हंसालस्यम हे हंस, त्वमेव तनुषे चेत हे हंस, यदि चेत यदि, आलस्यम आलस्य को, त्वमेव तुम ही, आलस्यम आलस्य को तनुषे करते हो, तो विश्वस्मिन् अधुनान्यः अब इस विश्व में, अन्यः दूसरा, कह कौन, कुलव्रतम कुल के व्रत को, पालिष्यति पालेगा, पालन करेगा। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध के विवेक में, उनको अलग करने में, आलस्यम आलस्य को तनुषे करते हो, करोगे, तो विश्वस्मिन् अधुनान्यः विश्व अस्मिन् इस संसार में, अधुना अब इस समय, अन्यः कौन, अन्यः दूसरा, कह कौन, दूसरा कौन, कुल व्रत का पालन करेगा, कुल धर्म का पालन करेगा, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इसका भावार्थ है कि जो विवेकी लोग होते हैं, उनको
अपने कर्तव्य पालन में आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने कुल धर्म अर्थात उचित अनुचित में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कोकिल यापय दिवसान् तावद् विरसान् करेल विटपेषु यावन्मिलदलीमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल, हे कोयल, यापय दिवसान् तावद विरसान्, यापय बिताओ, व्यतीत करो, तब तक, दिवसान विरसान, विरसान नीरस, दिवसान दिनों को, यापय बिताओ, तावत तब तक, करील विपटेशु, करील के वृक्षों पर, यावद मिलदलीमालः, जब तक, अलीमालः भौरों से युक्त, रसालः आम, समुल्लसति सुशोभित होता है, को अपि कोई भी, अर्थात हे कोयल, जब तक कोई भी आम का पेड़, आम का वृक्ष, रसालह आम, आम का वृक्ष, अलीमालह भौरों से युक्त होकर नहीं लहराने लगता, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को किसी भी प्रकार से करील के वृक्षों पर बिताओ। इसका भावार्थ है कि जब तक मनुष्य के अच्छे दिन नहीं आते, तब तक अपने जो बुरे दिन है, बुरा समय है, उनको किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्राक्षणं श्रूयताम्। अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नेतादृशाः। केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिद्वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वच। रे रे चातक मित्र, हे चातक मित्र, सावधान मनसा, सावधान मन से, श्रूयताम सुनो, क्षणम क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बादल, बहव बहुत से, ही क्योंकि, संति हैं, गगने गगन में, आसमान में, सर्वे अपि सभी, न एतादृशा इस प्रकार से नहीं है। अर्थात गगने आसमान में, बहव बहुत से, बहुत सारे बादल, संति हैं, सर्वे अपि न एतादृशा सभी इस प्रकार से नहीं है, अर्थात सभी एक जैसे नहीं हैं। केचिद कुछ, वृष्टि भी आर्द्रयन्ति वर्षा से गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, गर्जन्ति केचिद वृथा, केचिद कुछ, वृथा व्यर्थ ही, गर्जन्ति गरजते हैं।
यम यम पश्यसि, जिस जिसको पश्यसि देखते हो, तुम जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य उस उसके पुरतः सामने, माँ ब्रूहि दीनम वच, दीनम वचः दीन वचन को, माँ ब्रूहि मत कहो। अर्थात हर किसी के सामने अपनी याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति दानी नहीं हुआ करते। जिस प्रकार से आसमान में सभी बादल एक समान नहीं होते, कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते रहते हैं, तो कुछ उदार स्वभाव वाले पृथ्वी को गीला कर देते हैं। उसी प्रकार से हर प्रकार के मनुष्य हैं, तो सभी के सामने अपनी याचना नहीं करनी चाहिए। न वै ताड़नात् तापनात् बह्निमध्ये, न वै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्यदुःखं तदेकं, यतो मां जनाः गुञ्जयातो लयन्ति, यतो मां जना गुञ्जयतो लयन्ति। न वै ताड़नात्, न पीटने से, तापनात् ताप करने से, गर्म करने से, वह्नि मध्य वह्नि के बीच में, आग के बीच में, न वै विक्रयात् और न बेचने से, क्लिश्यमानो हमस्मि दुख को प्रकट करता हूँ या दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में सुवर्ण का, में मेरा, मुख्य दुखम जो मुख्य दुख है, जो तद एकम वह एक है, कि यतः क्योंकि माम जनाः गुंजया तोलयन्ति, माम मुझको, गुंजया गुंजा के गुंजा से अर्थात रत्ती से, तोलयन्ति तोलते हैं। सुवर्ण का न तो पीटने से, न अग्नि में तपाने से और न बेचने से मैं दुखी होता हूँ, इस प्रकार का कोई संकेत मिलता है। अर्थात सुवर्ण न पीटने से, न अग्नि में तपाने से दुखी होता है। मैं मेरे दुख का बड़ा कारण यह है कि मुझे जनाः लोग, गुंजया तोलयन्ति रत्ती से तोलते हैं। अर्थात जिस प्रकार से सोने का दुख का कारण गुंजा से तुलना करना है, उसी प्रकार से जो गुणवान व्यक्ति हैं, स्वाभिमान व्यक्ति हैं, उनके कष्टों का जो मुख्य कारण है वो मानसिक पीड़ा है। अर्थात किसी दुर्जन व्यक्ति से उनकी तुलना करना या ठेस लगना दुख का कारण होता है। जो स्वाभिमानी गुणवान जो महात्मन लोग हैं, उनके कष्टों का कारण केवल उनका अनादर करना, किसी तुच्छ व्यक्ति से उनकी तुलना करना होता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्द हन्द नलिनीं गज उज्जहर। रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, व्यतीत हो जाएगी,
भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, नया सवेरा होगा। भास्वान उदेष्यति, भास्वान भगवान सूर्यदेव उदय होंगे। हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली जो कमल है वह हसिष्यति हंसेगा अर्थात खिलेगा। इत्थम इस प्रकार से, विचिंतयति सोचते सोचते, कोशगते कमल के पुट में बैठे हुए, द्विरेफे भोरे के, आहंत हंत हाय हाय दुख है, नलिनीम कमलिनी को, नलिनी कमलिनी को, गज हाथी ने उज्जहार उखाड़ लिया। किसी कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा इतना मग्न हो गया कि सायकाल में उसमें वह बंद हो गया, अर्थात उसके रस को पीने में मग्न होने के कारण उसे कमल के बंद होने की भी सूचना नहीं मिली, तो वह उस कमल में बंद हो गया। और बंद होने पर वह सोचता है कि रात्रि गमिष्यति, कि रात्रि बीतेगी, और भविष्यति सुप्रभातम नया सवेरा होगा, प्रातःकाल होगा, और भगवान सूर्यदेव उदय होंगे। कमलों का समूह खिलेगा, पंकजाली हसिष्यति, कमलों का समूह है वह खिलेगा। कमल पुट में, कमल के अंदर बैठे हुए भोरे के, इत्थम इस प्रकार से, विचिंतयति सोचते हुए, हा हंत हंत हाय दुख है, बड़ा खेद है कि नलिनीम गज उज्जहार, की हाथी ने उसी कमलिनी को उखाड़ दिया। इससे शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को किसी भी कार्य में इतना मग्न नहीं होना चाहिए कि वह अपना अच्छा बुरा सोचने में असमर्थ हो जाए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।